फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की बहुत ही पुरानी और प्रतिष्ठित कंपनी आईटीसी की। दोस्तों, कंपनी बहुत ही शानदार, कंपनी का कामकाज भी शानदार, कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत मजबूत, सब कुछ बिल्कुल सही। फिर भी स्टॉक की प्राइस लगातार गिर रही है। पिछले एक साल से कंपनी की प्राइस गिर रही है। लोगों ने बहुत ही भरोसे के साथ आईटीसी में इन्वेस्टमेंट किया था, यह सोचकर कि हमें रिटर्न भले कम मिले परंतु हमारा निवेश तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बहुत छोटा प्रॉफिट तो दूर की बात रही, पूरे एक साल में लोगों ने 34% का लॉस कर लिया है। जबकि इस दौरान बाजार लगातार ऊपर की ओर दौड़ रहा है, इसके बावजूद आईटीसी के स्टॉक लगातार गिर रहा है और अब लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सभी उन सवालों के जवाब दे दूंगा, जिससे आईटीसी के सवाल आपको उन जो भी आपके सवाल मन में उठ रहे हैं उनके जवाब आज आपको मिल जाएंगे। जैसे स्टॉक क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा और स्टॉक में तेजी कब आएगी, और साथ में जो ऊपर के भाव में फंसे उन्हें क्या करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले, और आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जरा स्टॉक की लेटेस्ट पोजीशन और उसकी प्राइस और वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। थर्सडे को स्टॉक 174.10 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 174.40 का हाई बना के फिर नीचे की तरफ 170.15 तक गया और फिर वहाँ से थोड़ा रिकवर होके 170.85 पर करीब 0.52% डाउन पर क्लोज हुआ। वॉल्यूम की अगर बात करें तो बीएसई में करीब 14,18,103 शेयरों का कुल ट्रेड हुआ और उसमें से करीब 4,93,356 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 34.79% बनता है। अब एनएससी की अगर बात करें तो स्टॉक में करीब 1,97,58,300 शेयरों की टोटल वॉल्यूम हुई और उसमें से करीब 77,292 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 38.97% बनता है। यानी बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है और इसी बड़ी डिलीवरी में छुपा है स्टॉक के गिरने का राज। एक्चुअल में दोस्तों, आईटीसी का स्टॉक मंदिड़ियों के हाथ में आ गया है। दोस्तों, मंदिड़िए वो होते हैं जो माल को बेचकर पैसा कमाते हैं, वो लोग शॉर्ट सेल करते हैं। आईटीसी का स्टॉक अब पूरी तरह से उनके कब्जे में आ गया है, इसीलिए वो लगातार इसमें स्टॉक को गिराए जा रहे हैं। वरना कोई रीज़न नहीं बनता कि स्टॉक गिरने का, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत ही अच्छे से चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। इसके बावजूद भी स्टॉक गिर रहा है क्योंकि सिर्फ वो उनका एक खेल चल रहा है मंदिड़ियों का, और उनको मौका मिल चुका है इसको गिराने का और लगातार वो गिराए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी शेयर गिर रहा है और सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि अभी भी स्टॉक में और गिरावट हो सकती है, परंतु ज़्यादा दिन तक ये लोग स्टॉक को गिरा नहीं सकते क्योंकि बहुत जल्द उनकी पकड़ ढीली होने वाली है, क्योंकि स्टॉक में गिरने का जो लास्ट बॉटम है अब वो आने वाला है और एक बार उनके हाथ से अगर शेयर फिसला तो भयंकर तेज़ी आएगी और स्टॉक जितना तेज़ी से गिरा है उसकी डबल दुगुनी तेज़ी से वापस ये स्टॉक रिकवर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि और ये कितना नीचे गिर सकता है। स्टॉक का जो दोस्तों आईटीसी के 52 वीक का लो है वो है 134.60 और 52 वीक का हाई है वो है 266.30। अब सबसे पहले हम जरा कंपनी के रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, उससे हमें आगे की जो दिशा है वो समझ में आ जाएगी। आईटीसी की स्थापना दोस्तों 1910 यानी 1910 में देश की आज़ादी के पहले हुई थी। कंपनी का मार्केट कैप है 2,10,012.77 करोड़। कंपनी पैक्ड फूड बिजनेस से इस पिछले साल उन्होंने 10,377.73 करोड़ का टोटल रेवेन्यू प्राप्त किया, जो उनके टोटल बिजनेस का 22.17% बना। और उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिजनेस से उनको मिले 4,439.68 करोड़ और जो टोटल उनके रेवेन्यू का जो सेल का बनता है वो 9.48% बनता है। पेपर बोर्ड के बिजनेस से उनको मिले 4,022.47 करोड़, जो उनके टोटल सेल का है 8.59%। और उनका अदर्स बिजनेस से उनको मिले 2,436 करोड़, जो कुल सेल का बनता है 5.20%। उनके होटल बिजनेस सर्विस से उनको मिले 1,823.41 करोड़, जो उनके कुल सेल का रेवेन्यू में जुड़ा है 3.89%। और उनके टोबैको बिजनेस से उनको मिले 1,464.71 करोड़, जो कुल सेल में जुड़ा है 3.12%। और प्रिंटेड मटेरियल का जो बिजनेस है उनसे उनको मिले 557.98 करोड़, जो कुल सेल है उनका 1.19% का रेवेन्यू बनता है। और उनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू से उनको मिले
483.62 करोड़, जिससे उनको रिवेन्यू मिला है 1.03% का। अब जो लास्ट क्वार्टर है उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी ने टोटल सेल बताया है 19,722.04 करोड़, और जो पिछले क्वार्टर से 16.75% डाउन है, यानी 16.75% डाउन पिछले क्वार्टर से, क्योंकि पिछले क्वार्टर में टोटल उनका जो सेल हुआ था वो था 11,677.97 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से करीब 22.42% डाउन है, यानी 22.42% पिछले सेम क्वार्टर से डाउन है, क्योंकि पिछले साल का जो सेम क्वार्टर में उनका जो सेल था वो था 12,532.31 करोड़। कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2,567.07 करोड़। कंपनी को जो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट कम हुआ है उसका कारण है कोविड-19 यानी कोरोना की बीमारी, जिसकी वजह से 4-5 महीने से जो कारोबार है वो ठप था, और इसी वजह से आईटीसी का जो रिजल्ट है उसका भी इफेक्ट आया है। सारी कंपनियों के ऊपर उसका इफेक्ट है, आईटीसी के रिजल्ट में भी इफेक्ट आया है। इसका मतलब ये नहीं कि आईटीसी का कामकाज कम है, अब कामकाज और बढ़ने वाला, तेज़ी आने वाली है, तो आने वाले साल में इसका बेनिफिट और ज़्यादा दिखने वाला है। लेकिन दोस्तों अब जो फिलहाल सिचुएशन बन रही है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके आगे स्टॉक के बारे में क्या सिचुएशन बन रही है। तो स्टॉक में दोस्तों आगे और गिरावट दिख रही है। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फ़िलहाल इसमें तेज़ी नहीं दिख रही है, बल्कि और गिरावट दिख रही है, और ये गिरावट दोस्तों कम से कम स्टॉक को 162 तक लेके जाएगी, यानी 162 तक इसमें गिरावट हो सकती है। फिलहाल जो वातावरण बन रहा है उसमें आईटीसी स्टॉक 160 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 160 एक मजबूत सपोर्ट है, और यहाँ से स्टॉक ज़बरदस्त बाउंस बैक करेगा, और जब स्टॉक वहाँ से एक बार बाउंस बैक करेगा तो ज़बरदस्त दौड़ लगाएगा। वहाँ से स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट होगा और तेज़ी आएगी अच्छी, और स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ेगा, और बहुत जल्द स्टॉक अपने नई हाई पे पहुँचेगा। अगर आप ऊपर के भाव में अगर फंसे हुए हैं तो 162 के करीब आप एक बार इसमें एवरेज कर ले, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द इसकी जो है नई हाई बनने वाली है, और आपको बहुत शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसलिए आपको 162 के पास में आपको इसमें एवरेज कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो नीचे आ जाए और आप जल्दी से प्रॉफिट में आ जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस बार ये स्टॉक नई हाई बनाएगा। जो इसका 52 का हाई है 260 से उसको बहुत जल्दी ब्रेक करेगा, और उससे लंबी ऊंची हाई बनाएगा, 100% बनाएगा दोस्तों। तो इसमें आपको बने रहना है, आपको डरने की जरूरत नहीं। कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है, कंपनी का कामकाज भी शानदार है, आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपको अगर आपकी बाइंग ऊपर की तरफ है तो आपको नीचे के भाव में एवरेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 160 के ऊपर से वापस रिटर्न बाउंस बैक होने वाला है, और ये शानदार स्टॉक है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना स्टॉक के बारे में खुद रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।